हुई। चलिए, तो जल है ईंधन जिसका, रिगार्डिंग के लिए आप लोग याद दिया करिए। तो जल है ईंधन जिसका, वह है अबिंधन, ये विद्युत आदि। और उदर्य, उदर में रहने वाला जो है वह क्या है, जो हमारा उदर में रहने वाला है, जो जो हमने खाया है उसको परिणाम करने वाला, उसको उसका परिणाम जो है, जो हम अन्न इत्यादि खाते उसका रक्त बनना इत्यादि इत्यादि करना, किसका कार्य है, अग्नि का। ठीक है, उदर में रहने वाला जो अग्नि है। ठीक। और आकर्जम, आकर कहते हैं जो धातुएं हैं, सोना चांदी, ये सब क्या हैं, अग्नि रूप ही हैं। जैसे भैया ने बताया था कि सोना चांदी तो पृथ्वी रूप होना चाहिए, ऐसे तो लोहा भी अग्नि रूप हो जाएगा, तांबा भी अग्नि रूप हो जाएगा। तो इसको हम जाने कैसे कि सोना चांदी इत्यादि ये जो हैं अग्नि रूप हैं। तो देखिए उदाहरण के लिए, अगर जल में जल डालें, क्या जल जल को गीला कर सकता है क्या, जल कभी जल को गीला नहीं कर सकता है। वायु कभी वायु को सुखा सकती है, वायु कभी वायु को नहीं सुखा सकती है। अग्नि अग्नि को जला सकती है क्या, अग्नि अग्नि को नहीं जला सकती है। और आप देखिए, चाहे जितनी घोर अग्नि हो, अग्नि में आप सोने को डालिए, सोने में रत्ती भर कमी नहीं आएगी, सोना उतना का उतना ही रहेगा। ठीक है, जो शुद्ध सोना है, सोने में रत्ती भर की कमी नहीं आएगी। आप कहिए कि सोनार के यहाँ जाते हैं तो वह जला देता है, कम हो जाता है, तो वह जो जलता है वह उसमें जो मिलाई गई अन्य धातुएं हैं। जब हम आभूषण बनाते हैं तो शुद्ध सोने के आभूषण नहीं बन सकते हैं, कभी नहीं बन सकते हैं, उसमें कुछ न कुछ मिलावट की जाती है। जैसे 24 कैरेट 22 कैरेट हम लोग जानते हैं, वह उसी मिलावट के स्तर पर कहा जाता है। तो बिना मिलावट के हमारे आभूषण नहीं बनते हैं, इसलिए वहां पर कमी होती है जलाने के बाद। शुद्ध सोने को आप जलाएंगे तो रत्ती भर भी उसमें कमी नहीं आएगी, क्योंकि सोना अग्नि कभी अग्नि को नहीं जला सकती है, इस कारण से। तो सोना कैसे कैसा रूप हुआ, अग्नि रूप हुआ। ठीक है, तो आकरज जो अग्नि है वह है। अब वायु पर आते हैं। वायु भी दो प्रकार का, नित्य और अनित्य हुआ। नित्य परमाणु रूप है, अनित्य कार्य रूप है। कार्य रूप तीन, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से। अब वायु रूपी शरीर कहाँ होता है, वह वायु लोक में होगा। वायु लोक भी है एक स्थान, जैसे पृथ्वी लोक है, आदित्य लोक, वैसे वायु लोक, वायु रूपी शरीर वायु लोक में होता है। और वायु रूपी इंद्रिय कौन सा है, वायु का जो विशेष गुण है वह क्या है, स्पर्श है। स्पर्श को ग्रहण ग्रहण करने वाली इंद्रिय कौन है, त्वचा, त्वगिंद्री। त्वगिंद्री है वही स्पर्श को ग्रहण करती है। तो त्वगिंद्री कैसे कैसे इंद्रिय हुई, त्वगिंद्रिय वह वायु रूपी इंद्रिय हुआ। ठीक है, और वायु का विषय क्या है, हम कैसे जानते हैं कि वायु है, वायु है यह हमें अनुभव कैसे होता है, वृक्षादि कंपन हेतु हो, जब वृक्ष इत्यादि कंपन होता है तब हम जानते हैं अरे वायु बहुत तेज हवा चल रही है। हवा तो बिल्कुल चल ही नहीं, पत्ती हिल ही नहीं रहे हैं, वृक्ष इत्यादि के कंपन जो हम देखते हैं उससे हम जानते हैं कि वायु चल रही है। ठीक है, और विषय क्या है, विषय वृक्षादि कंपन हेतु हो गया। अब वायु के अनेक भेद, प्राण अपान इत्यादि लोग मानते हैं, तो उपाधि भेद हैं इसके, वस्तुतः वायु एक ही है। ठीक है, अब शब्द आकाश इत्यादि सभी ऐसे ही हम लोग स्वयं ही देख लेंगे। चलिए, तो सामान्य रूप से हम लोगों ने इसको देख लिया कि कैसे हमको पढ़ना है। अभी पीछे की कक्षाओं में अथवा आज में कोई प्रश्न हो किसी का, तो प्रश्न पर चर्चा हम कर लें, अन्यथा आज की कक्षा यहीं पूर्ण होगी और आगे वेद की भी कक्षा जो है आज नहीं होगी।